ये तो हमको अभी तक पता नहीं चला कि अभी तो जांच करना होगा कि क्यों ऐसा हुआ है कैसे। और इतना साहस को किसी को मिला कि चंद्रो जिससे हम बात करते हैं हर वक्त शुभेंदु दा का शेड्यूल के लिए जो भी है, चंद्र से हम बहुत बार बात कर सकते मैंने करते हैं, उनको ऐसा घायल करने के लिए वो पूरा चेस्ट में लेफ्ट साइड में 2 गोली लगा है। मुझे अभी खबर मिला है। ये तो इंडिकेशन अच्छा नहीं है। ये कोई चाहता है कि यहाँ पे शपथ लेने का टाइम का आगे कुछ हलचल मच जाए, शुभेंदु दा व्यस्त हो जाए, शुभेंदु दा को व्यक्तिगत रूप से कोई हानि पहुंचाना चाहता है, तो ये तो बीजेपी का कोई हो नहीं सकता है। उन्हीं का जो दुश्मन है उसी की तरफ उंगली उठता है। अभी कल ही विधायक दल की बैठक भी हो सकती है और जल्दी शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है। शुभेंदु अधिकारी वहां पर सीएम बन सकते हैं क्योंकि रेस दावेदार में सबसे आगे हैं और उनके पीए को अगर गोली मार दी जाती है, हत्या हो जाती है, तो इसमें आपको लगता है कि ये सुनियोजित तरीके से ये टारगेट किया गया? क्योंकि बाकी में भी तो माहौल अभी दहशत भरा होगा, बाकी के जो मेंबर्स होंगे, विधायक होंगे या फिर जितने भी जुड़े होंगे। जरूर टारगेट करके प्लान करके ये किया गया है। ये तो कोई ऐसा नहीं हो सकता कि कोई राइफल शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा था और चंद्रनाथ बीच में आ गया। ये तो जरूर टारगेट करके एकदम पॉइंट ब्लैंक मारा है। और जैसे मुझे अभी तक खबर नहीं है, पूरा लग रहा है कि वो गाड़ी में साइड में बैठा था, ऐसा मैंने व्हाटएवर आई एम सीइंग इन द न्यूज, साइड में बैठा था, जैसे वो सामने बैठते बाएं तरफ। वो तो कोई किसी को जरूर पता होगा, इसीलिए टारगेट करके उसको मारा है। गाड़ी में कुल कितने लोग सवार थे शतरूपा जी? मुझे नहीं पता, मुझे इतना डिटेल्स नहीं पता, लेकिन शुभेंदु दा शायद। चलिए, जानकारी मिल रही है कि मध्यग्राम के लिए रवाना हो चुके हैं शुभेंदु अधिकारी। बहुत बहुत शुक्रिया शत्रुपा जी हमसे बातचीत करने के लिए। खबर सुनकर शुभेंदु अधिकारी मध्यग्राम के लिए रवाना हो चुके हैं। देखिए, चंद्रनाथ को पेट, सीने और सर पर गोली लगी। अभी थोड़ी देर पहले ही शुभेंदु अधिकारी के भाई, छोटे भाई हैं देवेंदु अधिकारी, वो भी विधायक हैं, उनसे हमने बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। बीच हमारे साथ शुभेंदु अधिकारी के भाई हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुझे नाम भी कृपया बताया जाए। सर, ये जो खबर मिल रही है, 2 गोलियां मारी गई हैं शुभेंदु जी के पीए की, उनकी हत्या कर दी गई और पीएस घायल है। क्या क्या पूरी जानकारी है सर, अपडेट करें। अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन दीपेंदु जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, पा रहे हैं जी। दीपेंदु जी, क्या आपके पास टीएमसी गोंस ने ऐसा किया है क्योंकि वो भवानीपुर चुनाव में उसका बहुत रोल था। और जब शाम को जब घर वापस जा रहा था, रात 8:30-9 बजे उसको गोली मार दिया गया है। और क्या हो रहा है सर पश्चिम बंगाल की धरती में? ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे कौन? स्टेट इलेक्शन कमीशन को तुरंत चाहिए किसी न किसी बंदोबस्त करना चाहिए। बंगाल पुलिस को ये एक सेक्शन पुलिस को लगा के रखा है और इनको साथ माइनॉरिटी कम्युनिटी दीज आर इन्वॉल्व। आई एम एप्रीहेंडिंग। सर, कुल कितने लोग घायल हैं इसमें और क्या क्या इसमें कितने लोग सवार थे? आपके पास भी तो इंफॉर्मेशन पहुंच गई होगी। दो। तो एक घायल है? घायल है। आउटगोइंग leader of opposition is on way to Madhyamgram. Our state president Samik Bhattacharya is also going there. सर, दर्शक और पश्चिम बंगाल की जो जनता है, ये अब ये सोच रही होगी कि फुल मैंडेट मिला, भारी बहुमत से आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है और शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने की रेस में सबसे प्रबल दावेदार हैं और उनके पीए की हत्या हो जाती है, उनके पीएस को अस्पताल पहुंचा दिया जाता है गोली मारकर। तो ये अपने आप में एक भय का माहौल है। क्या दर्शा रहा है? हम टिप्पणी नहीं करेंगे, वो तो हमारा आला कमान सिद्धांत लेगा। अभी लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है। मैं माननीय हमारा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से बात किया हूँ। हाँ, उनसे बात करके मैं उनको बताया हूँ कि उनको सुरक्षा दिया जाए और बड़ा जो हम लोग एमएलए है नए इलेक्टेड, सभी का लिए सुरक्षा भारत सरकार प्रोवाइड करे। लोकल पुलिस पर भरोसा नहीं। खुद ही बोलता है कि बंगाल में
CAPF का रोल के बारे में क्वेश्चन उठा रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भारत सरकार पर पास विनती करूंगा, जिन जिन नए MLA चुन के आए सबको भारत सरकार सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। दीपेंदु जी, शुभेंदु जी कहां पर हैं और उनको जो पहला रिएक्शन है जैसे ही जानकारी मिली, अगर थोड़ा और इन्फॉर्मेशन दें हम तक। वो रिटर्न कर रहा था कलकत्ता ऑफिस से, जब रिटर्न का उनको सूचना मिला, जब वो अभी मध्यम का लिए रवाना हो चुके हैं। हमारे सारे रिपोर्टर्स और जो भी जानते हैं शुभेंदु दा, चलिए हम सीधे करेंगे अपने सहयोगी, अपने संवाददाता ऋतिक मंडल का। और ऋतिक, आपकी मौजूदगी क्या है, क्या जानकारी मिल पा रही है अस्पताल से? देखिए, इस वक्त मैं उसी अस्पताल में पहुंच चुका हूं जहां पर चंद्रो को लाया गया है गोली मारने के बाद। यहाँ पर मैं तस्वीरें दिखा दूं, शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। फौरन आनंद फानन में विरोध प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं वो आपसे मैं जरा दिखा दूं। जी, ये देखिए, ये जिस तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है और जो हमें बताया गया है कि इसके अंदर अब शुभेंदु अधिकारी दाखिल हो चुके हैं। दरअसल हम जहाँ पर है यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है यहाँ पर ये घटना हुआ। जो हमें अभी तक जो जानकारी मिल पाई है, चंद्रनाथ रॉथ जो शुभेंदु अधिकारी के सहायक थे, इसके साथ साथ वो जो PA के काम करते थे उनके साथ अस्थायी की तरह थे, वो यहाँ से ये जो अस्पताल आप देख रहे हैं जहाँ पर विवा सिटी हॉस्पिटल नर्सिंग होम है, यहाँ से चंद किलोमीटर के दूरी पर जो है वहां पर एक बिरयानी खरीदने की दुकान पर जो है उनकी गाड़ी रुक जाती है। रात को ये घटना हुआ है। इसके फौरन बाद जो है उनके गाड़ियों पर गोली दागी गई है। पुलिस के हवाले से जो हमें खबरें मिल पा रही है वो 3 गोलियां लगा है। उसके बाद फौरन उन्हें आनंद फानन में इसी अस्पताल में लाया गया है और फिलहाल जो है हम जो बताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। भीड़ जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं और तमाम जो समर्थक है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी तक जो हमें बताया नहीं गया है कि ये दरअसल कौन साजिश रचा है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि ये बिल्कुल साजिश के तहत ये घटना घटाई गई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये दरअसल जो बताया जा रहा था कि आज जब शाम को हमारा मुलाकात हुआ था शुभेंदु अधिकारी से, जब इलेक्शन कमीशन के दफ्तर को पहुंचे हुए थे, तब उन्होंने ये कहा था प्रेस वार्ता के दौरान कि पार्टी की तरफ से ये निर्देश तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को पहुंच गया है और चीफ इलेक्शन कमीशन से भी मिलकर उन्होंने ये वायदा किया है जिस तरीके से पोस्टपोल वायलेंस या फिर हिंसा की खबरें आ रही है उस पर रोक लगाई जाएगी। सौमिक भट्टाचार्य आज दोपहर को स्टेट सेक्रेटरीट गवर्नर में पहुंचकर जब उन्होंने बात की होम सेक्रेटरी से, उस बैठक के दौरान भी ये निर्देश दिया गया था कि जो है कि इस पर सख्ती की जाएगी, कोई कोताही नहीं दिखा जाएगा कि बंगाल में हिंसा हो। इससे शुभेंदु अधिकारी जो कट्टावर नेता है चुनाव के नतीजे के बाद जो है उनके ही पर्सनल असिस्टेंट के ऊपर गोली चल जाती है। हालांकि इसके बारे में हमें पुख्ता जानकारी नहीं है कौन है वो लोग। देखिए, मैं यहाँ पर अफरा का माहौल का सीधा प्रशासन हमारा NDTV के दर्शकों तक पहुंचा रहा हूँ कि कैसे उन्मादी भीड़ अब जो है अस्पताल के अंदर दाखिल हो रहे हैं। बिल्कुल बेकाबू होते जो लोग हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अंदर जा रहे हैं। हम समर्थक जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि अभी तक जो है शुभेंदु अधिकारी इसी अस्पताल के अंदर है। आसपास का मंजर जो है बिल्कुल बेकाबू है और आसपास हम देख सकते हैं कि भारी बलों की तैनाती भी कर दी गई है। आनंद फानन में तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बारे में हमें पुख्ता जानकारी नहीं है कि दरअसल ये हादसा अपराध को अंजाम किसने दिया। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि एक साजिश के तहत की गई है। दरअसल अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जितना जानकारी मैं ले पाया हूँ आनंद फानन में बारासा जो नॉर्थ 24 का सदर शहर है वहां पर एक सांगठनिक काम पे शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रॉथ वो गए थे
काफिले से वो जब लौट रहे थे तब उनके ऊपर जब एक दुकान पे उनकी गाड़ी रुक जाती है तो आरोप है कि पीछे से कुछ लोग उन्हें फॉलो कर रहे थे। इस दौरान जो है उन पर गाड़ी पर गोली दागी गई है, शीशा चढ़ा हुआ था और उसके अंदर से गोली दागी गई है। मैं यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल के बीच लगातार हम देख सकते हैं कि पुलिस की आवाजाही बनी हुई है, केंद्रीय बल की तैनाती हो गई है, आसपास के वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। इस वक्त मैं आपको मौजूदा मंजर बता दूं, अंदर शुभेंदु अधिकारी पहुंच गए हैं। दरअसल वो काफी के लिए रवाना हो गए थे घर के लिए, आज चुनाव आयोग में वो पहुंचे थे और इस बंगाल में किसी भी तरीके से हिंसक वारदात ना हो, इस पर सख्ती से पेश आया जाए, ऐसा ही बैठक जो